हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी जिसमें हम देख रहे थे मंथ वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमने शुरू किया था जुलाई से शुरू किया था, फिर हम लोगों ने लास्ट उसमें जून देखा था, फिर मई देखा था, अप्रैल देखा था, मार्च देखा था। आज हम लोग फरवरी 2026 का करंट अफेयर देखेंगे और उसके बाद जनवरी और फिर लास्ट में अगस्त आएगा। तो इससे क्या करेंगे, हम लोग का जो जनवरी 2026 से लेकर अगस्त 2026 तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, जो आपके यूपी पेट एसएससी एग्जाम जिसमें सीजीएल सीएचएसएल सभी एग्जाम शामिल है, रेलवे स्टेट पी से सभी जगह पे काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट इन इजराइल फरवरी 2026 इंडिया एंड इजराइल एलिवेटेड देयर बायलैटरल रिलेशनशिप तो विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे भाई, इजराइल यात्रा गए थे। इसमें किसकी बात हुई थी, तो विशेष रणनीतिक साझेदारी की बात हुई यहां पर। देखिए, जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विजिट से हो सकता है कल को लगाने को आ जाए कि भाई नरेंद्र मोदी साहब कहाँ कहाँ गए, ठीक है। तो 25 और 26 फरवरी को नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा के दौरान गए थे और इन्होंने डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और इनोवेशन सहित 16 समझौते पर, तो ये मेजर थे, आप याद रखना। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबसे मेजर था, इस वजह से यहां पर पूछा गया है, क्योंकि हम लोग कई चीजें डिफेंस पैक्ट भी करते हैं, कई सारे इक्विपमेंट लेते हैं इसराइल से। तो ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन यहां पर है, कौन सा ऐतिहासिक मुद्दा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लंबे समय से तनाव का कारण है। देखिए, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन है, ठीक है। तो जब आप इधर बात करेंगे, जैसे ये अपना इंडिया है, तो हम लोग पाकिस्तान के साथ यहां पर रेड क्लिफ लाइन है और जम्मू कश्मीर के विवादित वाले क्षेत्र में एलओसी है। तो ये यहां तक ऐसे पाकिस्तान लगता है और अफगानिस्तान की बाउंड्री यहां पर लगती है और अफगानिस्तान ऐसे फैला हुआ है। तो यहां पर इनके बीच में डूरन लाइन है इंटरनेशनल, क्योंकि जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, यानी इंडिया से अलग नहीं हुआ था, तब वो डूरन रेखा इंडिया से मानी जाती थी। पर अभी किसके साथ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो मैंने बाउंड्री लाइन पर आपसे एक सेपरेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर बात हो रही है फरवरी, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। देखिए, अब फरवरी के जो भी दिवस हैं, हमने पहले भी हर मंथ में दिवस बताए थे। तो देखिए, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं भी बता दे रहा हूं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं और इसी के तहत रामसर साइट आता है। क्या आता है, रामसर साइट, जिसमें से 101 रामसर साइट इंडिया में है। ग्लैब झील जो है, ग्लाव झील, ये पड़ती है अरुणाचल में। ये सबसे लेटेस्ट है। 100 नंबर की सुरहा ताल है। कौन सी, सुरहा ताल, बलिया के उत्तर, मतलब बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसको जयप्रकाश नारायण भी बोलते हैं। और 99 नंबर की है शेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, शेखा वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, और ये पड़ती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पड़ती है। तो देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमने बता दिया है, ये आप लिख लीजिए। तो यहां पर बात करते हैं, तो जो साइंस डे मनाते हैं सीवी रमन के द्वारा, रमन इफेक्ट की याद में मनाते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि भाई, भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे घोषित किया। 1928 में सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करी गई थी। इनके सम्मान के लिए 1930 में भौतिक का इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला है, यहां पर कह रहे हैं कि भाई, जो पीएम मोदी हैं इजराइल की राजकीय यात्रा के दौरान किसे संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो यहां पर है नेसेट। ठीक है, अब नेसेट क्या है यहां पर देख लेते हैं भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की राजकीय यात्रा पर थे और वहां पे उनका जो संसद है, जो नेसेट है, क्नेसेट लिखा हुआ है, तो वो उनकी संसद का नाम है। और इस तरह से पूछा जाता है कि भाई, किसी देश की संसद जो है, वो अगर कहीं स्पेस मतलब स्पेशल इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हुआ है, तो वो आपसे इंपॉर्टेंट रहेगा और पूछा भी जा सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा, आपसे इजराइल वाली चीजें पूछी जा सकती हैं। अब इजराइल की बाउंड्री किससे लगती है, आप कमेंट करके बता सकते हो। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, जिसको एनबीईएमएस कहते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा किस उपलब्धि के लिए मान्यता दी गई है। तो यहां दी गई है यूट्यूब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर लेसन के लाइव स्ट्रीम के सर्वाधिक दर्शकों के लिए। तो यानी यूट्यूब पर ये स्ट्रीम आई होगी जिसमें से लाइव लोग ज्यादा देखे थे। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है और ये 25 फरवरी की घटना है। ठीक, अगला, भारत अमेरिका संयुक्त बल अभ्यास का नाम है, जिसका 16 एडिशन किया गया है, जिसमें फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसका नाम है वज्र प्रहार। तो
भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार का जो हुआ है 24 फरवरी से 16 मार्च के बीच में बकलो में किया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमने इससे पहले डस्टलिक आपको बताया था, मालाबार एक्सरसाइज बताया था, अजय वॉरियर्स बताया था, लेमेतिये बताया था सेशल्स के साथ, तो और श्रीलंका के साथ भी मैंने बताया है, बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर वगैरह है, और जापान के साथ धर्म गार्जियन है, उसको मैंने बताया, आप देख लीजिए। ठीक है, अगला है फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नया नाम क्या परिवर्तित किया है, तो केरलम किया, और अभी ये बिल पास हुआ है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। कौन सा सत्र चल रहा था? मॉनसून सत्र चल रहा था, तब ये क्या था कि ये अभी इसका नाम बदल गया और ये बिल पास भी हो गया, तो केरल को अब हम केरलम के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, धर्म गार्जन, अभी मैंने ऊपर बताया था धर्म गार्जन बस मुश्किल से 30 सेकंड पहले, तो धर्म गार्जन किसके साथ एक्सरसाइज होती है? जापान के साथ होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन, और ये किसके किसके मतलब हुई कहाँ है? ये उत्तराखंड में करी गई है, चौबटिया जगह पड़ती है वहां पर, तो ये जापान के साथ होती है। धर्म गार्जन और वीर गार्जन जापान के साथ करते हैं। लेमेतिये हम सेशल्स के साथ करते हैं। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं। गरुड़ हम फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है, ये जो मैं टाइगर ट्रम्प यूएसए के साथ करते हैं। मालाबार में 4 देश है जिसमें क्वाड कंट्री आती हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक, अगला है बाफ्टा। ठीक है, ये ब्रिटिश फिल्म की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बाफ्टा अवार्ड बेस्ट चिल्ड्रन एंड फिल्म कैटेगरी में किसने जीता है? तो बूंग ने जीता है। मणिपुर की फिल्म है बींग, जिसे फरहान अख्तर की एक्सेल एक्साइटमेंट इन्होंने प्रोड्यूस किया है। 22 फरवरी को लंदन में बाफ्टा यानी जिसमें चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म जीता, इसका निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। इंडिया की फिल्म है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये मतलब ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा फिल्म के द्वारा दिया जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पर फिर देखिए आया कि 2026 में 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसको हम बाफ्टा बोलते हैं, किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म सहित 6 अवार्ड जीते हैं? वन बैटल अनदर। ठीक, इसी पे मैंने बताया था ये ऑस्कर भी जीते हैं, जिसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, इसी ने जीता था। मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो हमारे जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि भारत की प्रहार काउंटर टेररिज्म स्टडी का उद्देश्य क्या है? जो स्ट्रेटजी है प्रहार, तो ये यहां पर जो प्रहार है, डिनाइड टेररिस्ट एक्सेस फंड वेपन्स एंड सेफ हेवंस। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं कि भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी जो नीति है प्रहार जारी करी, इसका उद्देश्य है कि इनको धन न मिले, हथियार न मिले और सुरक्षित ठिकानों की पहुंच से वंचित करना, जिससे कि ये जो आतंकवादी हैं ये पकड़ में और देश में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करने पाए जिससे कि जान माल की हानि हो। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम फरवरी 2026 में हरी झंडी दिखाई और कहां चली है? दिल्ली और मेरठ के बीच में, जिसको हम आरआरटीएस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए हाइड्रोजन ट्रेन चली है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत के बारे में भी मैंने बताया था, वो जाके आप प्रीवियस वीडियो में जून जुलाई वाले में देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 22 फरवरी 26 को भारत की पहली नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन किया, और ये दिल्ली और मेरठ को जोड़ता है, जिससे यात्रा का कम समय हुआ है और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। देखिए, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने लोअर पीसीएस का भी आज दिया होगा, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको जनवरी से लेकर मैं अगस्त तक कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे डे वाइज आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे। अगला यहाँ पर फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेटमेंट। ये स्टेट्समैन किसने लिखी है? विजय गोयल के द्वारा लिखी हुई बुक है अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेट। ठीक है, तो ये कॉफी टेबल पुस्तक मतलब लिखी गई है इनके द्वारा, विजय गोयल के द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पॉलिटिकल है, उनका योगदान है, उन सब चीजों पर यहाँ पर किया गया। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है उद्घाटन, मतलब लाइक विमोचन कहते हैं, पुस्तक का जब जारी किया जाता है उसको विमोचन बोलते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी सोशल जस्टिस डेट कब किया जाता है? तो 20 फरवरी। अब मैंने 2 फरवरी बता दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और 28 फरवरी भी बता दिया, वो चीज याद रखिएगा। बाकी आप कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने हर मंथ का आपको कोई न कोई दिवस बताया है। अगला प्रश्न है
कि सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव किया है। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से आप टोल जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और जो भी आपके पास फास्टैग लगा होगा वो क्या होगा, उससे आपको डिडक्ट हो जाएगा। आप कैश में नहीं पेमेंट करेंगे। जो भी टोल वगैरह पड़ते हैं, जब आप रोड पे जाते हो तो आपको तमाम जगह पर टोल वगैरह मिलता है, ठीक है। गगनयान मिशन में ड्रोग पैरासूट का मुख्य कार्य क्या है। पहली बात तो हमें गगनयान पता होना चाहिए। गगनयान ये मैन्ड मिशन है, जब अंतरिक्ष में इंडिया भेजेगा। अब उसमें 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से शुभांशु शुक्ला भी हैं। ये भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं। अभी आपको याद होगा, ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं शुभांशु शुक्ला जी, तो ये जा भी चुके हैं, ये भी इस टीम में शामिल हैं। तो कह रहे हैं मुख्य पैराशूट के खुलने से पहले क्रू मॉडल को स्थिर और धीमा करना। यानी जो ड्रोग पैराशूट होगा, जब वो नीचे आएगा तो थ्रस्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, कम कर देंगे, और ये धीमा हो जाएगा, ठीक है। अगला है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में अपनाए गए लीडर्स डिक्लेरेशन का फोकस क्या था। तो इंडिया एआई समिट आपको पता है कि भाई दिल्ली में हुई थी, और उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट वगैरह का इशू बना दिया था कि भाई वो उनका है, पर बाद में पता चला चाइना का है। तो काफी कह सकते हो कि इंडिया को फजीहत झेलनी पड़ी वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि अब हम किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट को अगर अपना कह देंगे तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी घट जाती है ना, क्योंकि हम ही लोग होस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, एआई उसमें समिट में क्या था, वैश्विक सहयोग के साथ जिम्मेदारी और नैतिक एआई विकास को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल एआई डेवलपमेंट विद ग्लोबल कॉपरेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है, एक पुस्तक है द सेज हु रिमेन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायणा गुरु के लेखक हैं डॉक्टर शशि थरूर। आपको पता है कि कांग्रेस के नेता हैं और काफी अच्छी इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी बुक का नाम भी देख लो भैया, इतनी अच्छी बुक का नाम यही लिख सकते हैं, ठीक है। जो जितनी चीज बताने लायक है उतना हम बताएंगे। अभ्यास मिलन जो एक नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, कहां पर किया गया तो विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। कहां चला गया भाई, हाँ सही है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, क्योंकि कई देश आएंगे तो किसी हम एक देश का नाम नहीं ले सकते हैं। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे प्रतिवर्ष मनाते हैं 17 फरवरी को, ठीक है। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 17 फरवरी। इट इज एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन ने इसको घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कर लो इसको। क्लियर, क्योंकि इससे पहले जो भी वीडियो कराया, जिन लोगों ने नहीं देखा भैया जाके देख लो, और लाइव आने का समय नहीं था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो ये आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट, एआई जो समिट हुआ था ये दिल्ली में आयोजित करी गई थी। तो एआई क्या था कि शिफ्टिंग फ्रॉम एआई रिसर्च टू एआई इम्पैक्ट फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो कभी भी होता है जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो होता है इंक्लूसिव, मतलब सभी को इसमें समाहित करना है। सस्टेनेबल मतलब क्या है कि जो लगातार चले, प्रेजेंट जनरेशन की भी काम आए और फ्यूचर जनरेशन का भी काम आए, दैट इज द सस्टेनेबल मीन्स, ठीक। अगला है पीएम राहत। राहत का मतलब है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एस्योर्ड ट्रीटमेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जब अस्पताल ले जाते हैं तो कहते हैं भैया पुलिस केस है, और फिर जो ले जाता हॉस्पिटल तक वो फिर उसको सारे कानूनी पचड़े झेलने पड़ते थे कि आप वहां कैसे थे, आप ही तो नहीं हुआ, तो उल्टे उसी के साथ हो जाता है। तो फिर यहाँ पर सरकार ने पीएम राहत नाम से बनाया। तो इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए भाई, जब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो 50,000 रुपए तक कैशलेस, जिसका भुगतान रोड सेफ्टी डेवलपमेंट फंड से किया जाएगा, जिससे कि किसी व्यक्ति का भुगतान भी न रुके, क्योंकि वो व्यक्ति उस हालत में नहीं होता है कि अपने घर वालों को कांटेक्ट करे, तो उसका उपचार होना चाहिए। 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार इसमें प्रदान किया जाएगा, जिसका भुगतान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से किया जाएगा। 1.5 लाख तक ये लिमिट याद रखनी है। अगला है, बांग्लादेश में आम चुनाव में जीत हासिल करने वाले बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता कौन है, तो तारिक रहमान है, ठीक है। और ये क्या है, ये खालिदा जिया के बेटे हैं। शेख हसीना पीएम थी, और ये अभी इंडिया में है। ये बोल रहे हैं कि हम दिसंबर तक जाएंगे बांग्लादेश में, बट ठीक है, अभी वो इंडिया में है, तो इंडिया ने इनको एक असाइलम दे रखा है, जिसको संरक्षण वगैरह कह सकते हो कि अभी के लिए, तो ये यहाँ पर रह रही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। तो ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये अमेरिका में थे, अभी जल्दी आए, और इनकी जो माता खालिदा जी है इनकी डेथ भी हो गई थी इलेक्शन से कुछ दिन पहले, हालांकि उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा था। अगला यहाँ पर 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1-2 के उद्घाटन के साथ ऐतिहासिक बदलाव हुआ। कह रहे हैं कि किस मतलब जो, क्योंकि सेवा तीर्थ है, किस संस्थान का नाम है, तो जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री ऑफिस है, तो प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम बदल कर क्या कर दिया गया,
सेवा तीर्थ कर दिया गया। इसी तरह एक कर्तव्य पथ रखा गया था, जो राष्ट्रपति भवन के लिए राजपथ के नाम से जानते थे, उसको किस में बदल दिए, कर्तव्य पथ में बदल दिए हैं। भाई तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको कहीं से भी कोई ऐसी चीज ना लगे कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कर लो, इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मतलब 15 फरवरी 2026 को निर्धारित आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ने भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के फैसले में किस टीम ने वापस लिया? तो भैया एक का टीम है पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी क्या ही बोला जाए इस पे, आप लोग बोल देना कमेंट में भाई जो बोलना होगा, ठीक है, अच्छी लैंग्वेज में। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा करी गई श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति मैंने कई बार बताया है, और इसके जनक जो माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन माने जाते हैं, श्वेत क्रांति, ठीक है। इसको हम फ्लड रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाए कि फ्लड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो रेवोल्यूशन जो संबंधित है ये दूध के उत्पादन से है। दूध की खरीद फरोख्त जो है बढ़ाना, मतलब सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में जो दूध वगैरह है, जो गाय भैंस, उनसे दूध निकालना और उनको चारा पानी करना, महिलाओं का योगदान बहुत होता है उसमें, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, ठीक है। तो ये पुरुष हेप्थलॉन है। अब ये कोई गेम होता होगा भाई, तमाम तरह के गेम नए नए बन गए हैं, तो भाई जब कुछ नई इवेंट में गोल्ड मेडल आता है और इंडिया लाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है यहाँ पर प्रश्न कि फरवरी 2026 में पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो 45th है। देखो तमाम तरह की रैंक पूछी जाएंगी, तो जिसमें से आपका हो जाएगा, कह सकते हो कि हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाएगा, पीस इंडेक्स हो जाएगा, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स हो जाएगा, टेररिज्म के खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो, सेपरेटेड वीडियो ले आऊंगा। अगला है, फरवरी मतलब 2026 के चुनाव में जापान की पहली महिला कौन बनी? मैंने आई थिंक अप्रैल वाले मंथ में बताया था कि ये इंडिया विजिट भी करी है, सनाए तकाइची करी है, सनाए तकाइची करी है, ये मतलब ये विजिट भी करी है, और ये जापान की क्या बनी है, पहली महिला पीएम है। तो कहीं पर जब पहली बार महिला किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंचती हैं, जो इंटरनेशनली या किसी देश में इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए जरूरी है याद करना, ठीक है। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, सर्विसेज। तो यहां पर संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल की होती है, तो संतोष ट्रॉफी को सर्विसेज ने जीता है, ठीक है, जिसमें आपके डिफेंस के लोग आते हैं। तो असम के धकुआना फुटबॉल स्टेडियम में फाइनल में केरल को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है, यहां पर इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति, मैंने कई बार बताया कि यार जो पॉलिसीज होती हैं वो इंडिया में दो तरह की बनती है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1949 में ये नेशनलाइज हुई थी, और फिर कह सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में मिलता है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स लगा सकती है, हटा सकती है, घटा सकती है, और बढ़ा भी सकती है। ये काम फिजिकल पॉलिसी में आता है, ठीक है, जिसमें बजट बजट आता होगा, आपने देखा होगा। आरबीआई में जैसे सीआरआर मैंने बताया था, एसएलआर बताया था, रेपो रेट बताया था, रिवर्स रेपो रेट बताया था, एमएसएफ बताया था। तो ये सब हम आपको पुराने वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कि जिससे कि आपका कम समय में ये चीजें खत्म हो और आप इसको अच्छे से विधिवत तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगला है यहाँ पर, इंडिया won its record extending six आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फरवरी 2026। कह रहे भारत ने रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में किस टीम को हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को इंडिया ने हराया था, ठीक है। अब ये हरारे जिम्बाब्वे में खेला गया, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, वहां पर T20 वर्ल्ड कप चल रहा था अंडर 19 का, उसमें इंडिया ने जीता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, विमेन्स प्रीमियर लीग, जैसे आप आईपीएल देखते हो इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे डब्ल्यूपीएल भी होता है, महिलाओं की क्रिकेट टीम आती है, इसमें आरसीबी ने जीता है, ठीक है, और आरसीबी मेल में भी जीते थे, ठीक।
ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर। तो महिलाओं में जो वुमेन्स का है और मेल का है, वुमेन्स में आरसीबी जीती है, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। मेल में कौन सा जीता है? आरसीबी जीता है, किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हराकर। ठीक। और बस मैंने कई चीजें बताई हैं, तो अच्छे से तैयार कर लो भाई, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। मैंने कितनी बार आपसे बताया भी है कि आप लगातार भाई पढ़ते रहो, हमारे पुराने वीडियो अगर देख रहे हो तो आपकी करंट अफेयर तमाम हद तक तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसमें से कहीं आपको चिंता नहीं करना है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता है? आपको यहाँ पर ये बताना है। आप जल्दी से कमेंट करिए भाई, देख के आराम से कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इस वजह से हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रूबल नागी है कौन? रूबल नागी, ये भारतीय शिक्षा विदेनी जो टीचर है, सामाजिक सुधार रूबल नागी ने 2026 का 10 लाख अमेरिकी डॉलर का प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला। फरवरी 2026 में शुरू की गई भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म टैक्सी का मूल सिद्धांत क्या है? क्या लिखा है भाई? राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर हम सीधे आंसर पे आएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें कवर हों। तो ये है ड्राइवर ही मालिक, सारथी ही मालिक है। यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ओला रैपिडो ये सब चीजें करते हो, तो वहां पर देखिए कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, कहीं से कोई डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कि अभी भारत के प्रधानमंत्री गए थे, इंडोनेशिया गए थे, और इंडोनेशिया में इन भारतीय प्रधानमंत्री को एक प्राइज दिया गया था। वो लोअर पीसीएस 2026 में पूछा गया है। ठीक है, जो 23 सितंबर की डेट हुए हुआ, या मतलब आज ही हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर के जब आते हैं तो मैंने पढ़ाया भी है, और जो लोग लगातार देखे होंगे उनको जरूर पता होगा कि भाई कि क्या फायदा मिला है। आप लगातार देख रहे होगे तो भाई आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि करंट अफेयर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और हमने आपको यहाँ पर बता रखा था। ठीक है, और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो बिल्कुल पेपर भी जाकर देख लें, और वैसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई लगातार पढ़ते रहो। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ये भी बताया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में जो मिशन था उसके बारे में पूछा गया था, है ना? ठीक है, तो ये लगातार अगर आप पढ़ रहे हो हमारे वीडियो से तो बिल्कुल आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्टार्टिंग से आ गया है, हमें फिर से चलना पड़ेगा। हमें लग रहा है इसको ऐसे कर लेते हैं जिससे कि आप जल्दी से